दो नाम हैं, पहला नाम बृजभूषण शरण सिंह और दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। एक कैसरगंज के सांसद और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। खबर के बारे में बताएं कि खबर क्या है और आखिर कैसरगंज में चल क्या रहा है। उससे पहले बृजभूषण सिंह का वो बयान सुनिए जो खूब वायरल हुआ था, जो बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, और ये इंटरव्यू उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई को दिया। पर मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं। नेता हैं। देखिए, मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ, अभी भी आपके हाँ, योगी जी बस जो मन लगाना हो लगा लीजिए। अब विवाद में मत फंसाइए मुझको। जाहिर तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके नेता हैं। योगी आदित्यनाथ के सवाल पर वो टाल मटोल करने लगे और बाद में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री हैं। नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी हैं। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब बृजभूषण सिंह ने एक और बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने खुले मंच से दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आखिर वो किस विरोध की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह ने यह बताया कि उनका खुलेआम बोलना और बागी तेवर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुलडोजर नीति का बृजभूषण सिंह विरोध कर रहे हैं, और बृजभूषण सिंह ये बता रहे हैं कि वो बुलडोजर नीति के समर्थक कभी नहीं रहे। कर्णभूषण सिंह के लिए चुनावी जनसभाओं में बृजभूषण सिंह लगातार बिना नाम लिए कई नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, बुलडोजर नीति पर बोल रहे हैं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का विरोधी हूं। होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का विरोधी। घर बड़ी मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक पे गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी बगावत। और इतना ही नहीं, अपने दबदबे के बारे में भी बता रहे हैं कि मैं सिर्फ कैसरगंज का नेता नहीं हूं, मैं एक जिले का नेता नहीं हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मेरी धमक है। मेरे दरवाजे पर केवल कैसरगंज लोकसभा का आदमी नहीं आता है, मेरे दरवाजे पर बस्ती में जब कोई पीड़ित होता है वो भी मेरे ही दरवाजे पर आता है। अयोध्या में कोई पीड़ित होता है वो भी मेरे ही दरवाजे पर आता है। बस्ती में पीड़ित होता है वो भी मेरे दरवाजे पर आता है, और गोंडा में पीड़ित होता है तब भी मेरे दरवाजे पर आता है। गरीबों के लिए अगर कोई दरवाजा पूरे 4-6 जिले के अंदर खुला है तो वो आपके इस बेटे बृजभूषण सिंह का दरवाजा है, जो बिना जात पूछे, बिना मजहब पूछे और बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करता है। ये बात तो बृजभूषण के धमक और बृजभूषण के रुतबे की हो गई, लेकिन बृजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बृजभूषण सिंह जिनके बेटे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बृजभूषण सिंह मंच से यादवों के वोट मांग रहे हैं। वो यादव समाज के लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपने साथ दे दिया तो जीत पक्की होगी। मेरे यादव भाइयों, कर्णभूषण सिंह सांसद बने, बनते हैं बने, लेकिन हमारे सनौरी माझा के भी यादव नौजवान कहे कि करण भैया को हमने ही सांसद बनाया है, इसलिए आया। दोस्तों, ये बात तो हो गई बृजभूषण सिंह की, लेकिन बृजभूषण सिंह और लखनऊ के बीच में दूरी कितनी ज्यादा है, अदावत कितनी बड़ी है, उसको इस बात से समझिए कि कैसरगंज में जब योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे तो मंच पर कर्णभूषण सिंह तो थे, क्योंकि वो कैसरगंज से प्रत्याशी हैं, लेकिन कैसरगंज के मौजूदा सांसद और कर्णभूषण के पिता बृजभूषण सिंह मंच पर मौजूद नहीं थे।
वो मंच से गायब थे। और इतना ही नहीं, बृजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह वो भी मंच से नदारद थे। यानी कैसरगंज में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। कैसरगंज में जिस तरह से बृजभूषण सिंह खुलेआम बागी तेवर अपनाए हुए हैं और मंच से दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे हैं कि उनके दुश्मनों ने उनका नुकसान किया है। बृजभूषण सिंह ये भी दावा कर रहे हैं कि कैसरगंज की जनता 2032 तक उनको ही सांसद देखना चाहती थी। बृजभूषण सिंह खुद को अजेय बता रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। बृजभूषण सिंह का योगी आदित्यनाथ की रैली से गायब होना, बृजभूषण सिंह का एक बार भी उत्तर प्रदेश सरकार के कामों पर अपने बेटे के लिए वोट न मांगना, ये कई सवालों को जन्म देता है कि आखिर बृजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये अदावत क्यों है, ये झगड़ा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। क्या सिर्फ बुलडोजर पर बयान देना, क्या सिर्फ बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े करना ये बृजभूषण सिंह को भारी पड़ गया, या फिर इसके पीछे वजह कोई और है। और आखिर इस अदावत के पीछे की क्या कोई और वजह है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह मंच पर एक साथ नजर नहीं आते। और कैसरगंज का चुनाव, बृजभूषण सिंह बार बार कह रहे हैं कि कैसरगंज के चुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं, पूरा देश ये देख रहा है कि कैसरगंज का परिणाम क्या होने वाला है। अब बृजभूषण सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और बृजभूषण सिंह उनके लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भले ही कर्णभूषण का है, लेकिन प्रतिष्ठा बृजभूषण की दांव पर लगी